जब ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली का वो एक जबरदस्त कैच लिया तो सब कहने लगे कि हु सेज कीवीज कांट फ्लाई। कीवी एक छोटी सी बर्ड होती है जो उड़ नहीं सकती, जो कि न्यूजीलैंड की नेशनल बर्ड है, लेकिन वो परिभाषा न्यूजीलैंड के फील्डर्स ने बिल्कुल बदल दी जिस तरह से वो कैच ले रहे थे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती जब गेंदबाजी करने आए तो उन्हीं कीवीज की पंख काट दी और कहा भैया अब नहीं, जो उड़ना था आप उड़ लिए, हमारे सामने और नहीं। लेकिन इंडियन फैंस जब वरुण विकेट ले रहे थे तो वो कह रहे थे कि भैया इनको हरा मत दो, सामने ऑस्ट्रेलिया इंतजार करे। आई नो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का सेमीफाइनल है और बहुत सारे फैंस जो हैं वो मीम्स बनाने में बिजी हैं और कुछ उन मीम्स को पढ़ करके डरने में बिजी हैं कि यार एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया सामने आ गई। और अगर आपको लग रहा है कि ये 2023 का रिप्ले हो रहा है तो आपको बता दूं कि ये 2023 नहीं बल्कि 2015 का रिप्ले हो रहा है। वो कैसे आपको बताऊंगा, लेकिन डर वाला माहौल जरूर है क्योंकि यहां पर भी इंडिया जो है वो स्ट्रीक मेंटेन करके आगे बढ़ रही है। ग्रुप स्टेज की इकलौती टीम है जो एक भी मैच नहीं हारी। 2023 में भी इंडिया हारी नहीं थी एक भी मैच और जीतते जीतते सीधा ऑस्ट्रेलिया के सामने पहुंची थी। और यहां पर भी जीतते जीतते सीधा ऑस्ट्रेलिया के सामने 4 मार्च को इसी दुबई के स्टेडियम में मैच खेल रही होगी और 5 को न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका जो है वो लाहौर में खेल रही है। और इसी वजह से मैंने कहा कि ये 2023 नहीं बल्कि 2015 की फोटोकॉपी है, बिकॉज 2015 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल हुआ था और दूसरा सेमीफाइनल जो था वो न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का था, जिसमें एक तरफ न्यूजीलैंड जीता था और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया। 2015 में भी सेमीफाइनल में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना हुआ था तब इंडिया को वहां शिकस्त मिली थी और सेमीफाइनल से फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी, इधर से न्यूजीलैंड पहुंचा और ऑस्ट्रेलिया उस टूर्नामेंट को जीत गई थी। सो यस, थोड़ा सा डर का माहौल जरूर है। बहुत सारे ट्रेविस हेड के मीम जो है वो हर तरफ चलने लगे। पैट कमिंस नहीं है, इस बात की बहुत लोगों को खुशी है, लेकिन सामने उनके अलावा स्टीव स्मिथ खड़े। सो ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया भाई, पैट रहे या फिर स्टीव स्मिथ रहे, यस थोड़ा डर का माहौल जरूर है, लेकिन इंडिया डोमिनेट कर रहा है। और ठीक है, बीच में एक आध मैच जरूर खराब हुआ है, बट वरुण चक्रवर्ती जिस तरह से उभर कर आए हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है ना वो 2-3 टाइम्स ऊपर चला गया। आप सोचो कि वरुण चक्रवर्ती दुबई के इसी मैदान में कहानी उन्होंने लिखी है जहां पर उनको बाहर निकाला गया था। ये रिडेम्पशन है वरुण चक्रवर्ती का, क्योंकि 2021 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पर हुआ था, इसी वेन्यू पर हुआ था और इसके बाद मर्सीलेसली वो ट्रोल हुए थे, बिना मर्सी के उनको ट्रोल किया गया था, टीम से उनको ड्रॉप कर दिया गया था और हर तरह की लोग बात कर रहे थे। लेकिन 2021 से 2025 वो कहते हैं ना कि यार वक्त की अच्छी बात यह है कि वो पलटता जरूर है। कहते हैं ना कि सेटबैक कैसा भी हो, बस कमबैक अगर कुछ इस तरह का होगा तो लोगों को सेटबैक भी मंजूर होगा। वरुण चक्रवर्ती 2021 में ड्रॉप हुए, 2024 में वापस आते, थैंक टू हमारे हेड कोच गौतम गंभीर। माना कि गौतम गंभीर को काफी बार बहुत सारी चीजों के लिए क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन ये एक वो फैसला है जिसके लिए लोग हमेशा उनकी तारीफ करते हैं। विजय हजारे से लेकर के कारनामा खैर उससे पहले शुरू हुआ, लेकिन वहां से झलक दोबारा से दिखनी शुरू हुई और फिर उसके बाद सीधा टीम में वापसी होती है। T20 में कमाल करते हैं, अब ओडीआई में भी आकर कमाल। आप सोचो कि मेडन सबसे पहला चैंपियंस ट्रॉफी का वो मैच खेल रहे हैं, मेडन चैंपियंस ट्रॉफी, अपना डेब्यू करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में और उसके बाद मेड इन 5 विकेट हॉल ले लेते हैं ओडीआईज में। ओडीआईज में 5 विकेट हॉल 42 रन दे करके और बेस्ट फिगर इस चैंपियंस ट्रॉफी का बना लेते हैं। सो यस, आज जिस तरह से सुबह में मैट हेनरी गेंदबाजी कर रहे थे और हमने कहा कि यार ये हेनरी को पता नहीं क्या हो जाता है, इंडिया सामने आती है और कुछ तो इनका मतलब यहां से हिल जाता है और फिर वो विकेट लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन वरुण जब 249 डिफेंड कर रहे थे, 5 विकेट 42 रन, ही क्लियरली शोड कि भैया ये वो वाला वरुण चक्रवर्ती नहीं जिसको आप ट्रोल किया करते थे, ये कमबैक करके आया है, ये रिडेम्पशन दिखा रहा है अपना। और डेफिनेटली सबने उन्होंने प्रूव कर दिया सबको कि भाई आप आगे मुझे रखो तो आपका फायदा है, बिकॉज वरुण को अब तक हम रख नहीं रहे थे। इस मैच में एज अ टेस्ट मोड पर रखा गया था कि चलो ठीक है वरुण को रखते हैं, बिकॉज याद रखिए वरुण फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे। यशस्वी को टीम से बाहर किया गया था, ट्रैवलिंग रिजर्व में डाला गया, तब वरुण को एंट्री मिली थी ओडीआईज में, वरना वो पहली चॉइस नहीं थे। बट एंट्री मिली, उन्होंने कमाल किया। हालांकि इस कमाल के बीच में एक खिलाड़ी कीवी का थोड़ी सी परेशानी जरूर दे रहा था, उसका नाम था केन विलियमसन। 2023 वर्ल्ड कप में भी जब इंडिया ने 397 कर दिया था तो विलियमसन खड़े थे और डर लग रहा था। आज भी जब विलियमसन ने हाफ सेंचुरी करी, 81 रन की पारी खेली, तो ऐसा लगा कि यार यहां पर थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। बट अक्सर की एक जबरदस्त गेंद केन निकल कर मारना चाहते हैं और वहां पर वो आउट हो जाते हैं। सो
कहानी बड़ी अच्छी बन रही थी, थोड़ा थोड़ा काम उसमें जडेजा ने भी किया, लेकिन वरुण ने जिस तरह से रूल किया, जिस तरह से जब ग्लेन फिलिप्स आए, जब उन्होंने उनको मारा, फिर लगा कि यार ग्लेन फिलिप्स पहले फील्डिंग पर कमाल कर रहे थे, अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही कमाल करके जाएंगे। लेकिन वरुण ने कहा कि नहीं, आज दिन अपना है, और वरुण फिर फिलिप्स को भी लेकर चले आए। 2 ओवर में 2 विकेट लेते हैं, मैच को पूरी तरह से टर्न कर देते हैं, और उसके बाद सबको पता था कि अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होने वाला। सो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड लोगों ने अब देखना छोड़ दिया था कि हाँ चलो मैच तो हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया मैच, अब क्या ही देखना। लोग डरना शुरू कर चुके थे कि भैया फोर्थ को अब क्या होगा, जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना होगा। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हम सबको पता है कि कितना नेल बाइटिंग होता है। अब इंडिया पाकिस्तान सिर्फ कहने की राइवलरी, असल राइवलरी जो है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बन गई है। दो जायंट टीम आमने सामने आती है आईसीसी टूर्नामेंट में, और अक्सर नॉकआउट में आमने सामने आती है, और उसके बाद हम सबको पता है कि किस तरह से किसका डोमिनेशन होता है। सो लेट्स जस्ट होप कि यहां पर इंडिया कुछ बदला, जैसा कुछ बदले वाली भावना लेकर आया, और 2015 में जो हुआ था उसका बदला, 2023 में जो हुआ था उसका बदला, क्योंकि बार बार ऑस्ट्रेलिया के सामने नॉकआउट में घुटने रखना हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। सो लेट्स जस्ट होप कि जिस तरह से गौतम गंभीर ने अभी कम बैक किया, बिकॉज गौतम गंभीर लगातार हारते हुए आ रहे थे, मेरा मतलब इंडिया लगातार हारते हुए आ रही थी, लेकिन जिस तरह से यहां पर एक अलग इंडिया दिखी है, एक जीतने वाली इंडिया दिखी है, वो हम उम्मीद करें कि आगे भी कंटिन्यू है। बिकॉज रोहित शर्मा, जिनको टॉस को लेकर के ट्रोल जरूर किया गया कि भैया रोहित शर्मा जो है वो लगातार टॉस हारे, 13 कंसेक्यूटिव टॉस वो हार गए ओडीआई में, लेकिन जब आप मैचेस जीतने की बात करो तो वहां पर इस कैप्टन को बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है। आप सोचो कि 2023 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में अनबीटन रहे थे, 2024 टी20 वर्ल्ड कप पूरा अनबीटन रहे, फाइनल हम जीत कर आए, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी यहां भी ग्रुप स्टेज में हम अनबीटन रहे। सो यस, ही हैज बीन वन ऑफ दैट ग्रेटेस्ट कैप्टन एवर, जिसने पिछले 22 मैचेस जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेले हैं सिर्फ एक हारा है, लेकिन वो एक हार ओडीआई वर्ल्ड कप की फाइनल थी, और बहुत ज्यादा चुभी थी, क्योंकि घर पर हम खेल रहे थे और वहां पर हम फेवरेट्स थे। यहां पर भी सुनील गावस्कर ने कह दिया कि इंडिया फेवरेट्स है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में। लेट्स जस्ट होप कि ऐसा ही हो। खैर अब कुछ नहीं, अब आप जाइए सोइए, थोड़े मीम्स देखिए, थोड़ा घबराइए, थोड़ा दिल की धड़कन बढ़ाइए, और उम्मीद कीजिए कि जो भी हम देख रहे हैं, जो भी मीम्स बन रहे हैं, उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा करके फाइनल्स में पहुंचे। वहां भी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में साउथ अफ्रीका जीते, सो दैट उनका भी बदला पूरा हो, और फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका एक बार फिर से आमने सामने आए फाइनल्स में। खैर अब भाई ऑस्ट्रेलिया से खेलो, न्यूजीलैंड से खेलो, साउथ अफ्रीका से खेलो, सारी की सारी टीम जो है वो टफ टीम्स है, और नॉकआउट में टफ टीम्स ही आमने सामने आती है। सो लेट्स जस्ट सी क्या होता है। लेट्स होप के रोहित शर्मा का ये जो टेन्योर खत्म होने पर आ रहा है, वो एक और आईसीसी ट्रॉफी के साथ आगे बढ़े। खैर, हाउ डू यू सी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।